उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ये बेहद खूबसूरत वीडियो सामने आई है जिसमें दो मासूम बच्चे आपस में गले मिल रहे हैं। एक मासूम बच्चा अल्तमश है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर कल से लगातार वायरल हो रही है। 7 साल का बच्चा है और इसकी स्कूल टीचर तृप्ति त्यागी ने हिंदू बच्चों से इसकी पिटाई करवाई थी। ये मासूम बच्चे जो आपस में दोस्त थे, इनको दुश्मन बनाने की कोशिश की गई थी। तृप्ति त्यागी ने अपने स्टेटमेंट में मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज जुमलों का इस्तेमाल किया था, मुसलमानों का धर्म की बुनियाद पर अपमान किया था। किसान नेता उस गांव में पहुंचे, यानी मंसूरपुर थाना के खब्बापुर गांव में, और उन दोनों बच्चों को उन्होंने आपस में मिलाया। एक तरफ अल्तमश है जिसकी पिटाई की गई, दूसरा वो बच्चा जिसने पिटाई की थी। दोनों आपस में गले मिल रहे हैं और इस तरफ अकेला नहीं बच्चा जिसने अल्तमश की पिटाई की थी, बल्कि अल्तमश का स्टेटमेंट सामने आया है कि तकरीबन 1 घंटा तक लगातार उसकी टीचर ने उसकी पिटाई करवाई, उसको मरवाया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसको 5वीं का पहाड़ा ठीक से याद नहीं था। और कोई भी बच्चा जब सही से सबक नहीं सुनाता है तो स्कूल टीचर को, उस्ताद को यह राइट है, यह हक हासिल है कि वो उसको सजा दे। अल्तमश ने भी 5वां का पहाड़ा ठीक से नहीं सुनाया। उसकी टीचर तृप्ति त्यागी को राइट था कि उसको सजा देती, लेकिन उसने सजा देने के बजाय मजहब की बुनियाद पर उसकी तौहीन की। हिंदू बच्चों से एक एक करके 1 घंटे तक उसकी पिटाई की और फिर यह भी कहा कि मोहम्मदन के बच्चे सही नहीं होते, इनके हिंदू बच्चा करके पिटाई करो। खुद अल्तमश ने आज मीडिया से बातचीत की है और क्या कुछ कहा है आप सुनिए। हाँ बेटे, क्या हुआ था स्कूल में? बजवाई था जी। किसने? मैडम ने। क्यों? 1-2 गलती कर दी थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं। बोल रहे, क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मोहम्मदनों को जोर जोर के मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? कहते इनका मोहम्मदनों को जोर जोर के मार रहे हो। क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कौन थे वो बच्चे, उनके क्या नाम थे जिन्होंने पीटा? पता नहीं। जोर बोले। पता नहीं। कितनी देर तक पीटते रहे आपको? 1 घंटे। और भी कोई सजा दी आपको मैडम ने? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? तो आपने अल्तमश को सुना और अल्तमश का दर्द सामने आ गया है। उसके बाद उसकी मैडम का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है टीचर का वो आगे बताएंगे। इस बीच कई सारे सियासी रहनुमाओं का स्टेटमेंट भी सामने आया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट करके इस पूरे वाकया की मजम्मत की थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इरशाद के बच्चे की तालीमी किफालत हमारी जिम्मेदारी होगी, हम पढ़ाएंगे अल्तमश को। इसी तरह जयंत चौधरी जो RLD के लीडर है, उन्होंने भी ट्वीट के अपने मकामी विधायक को उन्होंने भेजा और कहा ये हमारे इलाके के बच्चे हैं, इनकी तालीमी जिम्मेदारी हमारी होगी, हम किफालत करेंगे। असदुद्दीन वैसी ने भी फोन करके इरशाद से बातचीत की जो अल्तमश के वालिद है और कहा आपको घबराना नहीं है, कानूनी मदद हम देंगे और आपके बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी मेरी होगी। अल्तमश हैदराबाद आएगा, यहाँ तालीम हासिल करेगा। इन तमाम नेताओं ने जो बयान दिया है वो बयान सही है, काबिल सिताइश है, लेकिन सवाल सिर्फ अल्तमश का नहीं है कि अल्तमश को हैदराबाद में रखकर पढ़ाया जाएगा या इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली में आकर के उसकी तालीम की जिम्मेदारी लेंगे या जयंत चौधरी और RLD के रहनुमा उसकी तालीम की जिम्मेदारी लेंगे। बल्कि आज का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हर स्कूल में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चों को इसी तरह के तासुब का, इसी तरह की हसबियत, इसी तरह की असबियत का सामना करना पड़ता है। इसी तरह के जुमलों के जरिए उनका मजाक उड़ाया जाता है। इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हुई जिसमें स्कूल के टीचर और प्रोफेसर कह रहे हैं मुसलमान दहशत गर्द होते हैं, तुम मुसलमान हो तो तुम आतंकवादी हो। कई ऐसी भी घटनाएं सामने आई है जहां मुसलमान बच्चे को स्कूल में किसी किनारे में नमाज पढ़ने की वजह से मारा गया, रोका गया, कुरान की तिलावत करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस्लामोफोबिया की वजह से कह लीजिए या मुसलमानों से नफरत अब स्कूल में आम बात हो गई है और यह सिलसिला कैसे रोकेगा, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, उसका हल तलाश करना जरूरी है। अल्तमश की वीडियो बना ली गई, उसकी वीडियो वायरल हो गई है, इसलिए आज लोगों को इस वाक़े का इल्म हुआ कि स्कूल में इस्लाम की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर मुसलमानों से नफरत की जाती है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि अब लगातार स्कूल में इस तरह के वाक़यात बढ़ने लगे हैं।
और यही वजह है कि पहले मुसलमान अपने बच्चों को बिला किसी झिझक किसी भी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन अब लगातार इस तरह के तासुब का मामला सामने आने लगा है और लोग सोचने पर मजबूर है कि हम अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजें जहां उनको इस तरह की मजहबी असबियत का सामना ना करना पड़े। इसलिए नफरत कैसे ख़त्म होगी, असबियत कैसे ख़त्म होगी, किस तरह स्कूल में हिंदू और मुसलमान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं पैदा किया जाएगा, इस बीमारी को ख़त्म करना ज़रूरी है। जब तक इस बीमारी को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक मसले का हल नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो गोदी मीडिया के एंकर कहलाते हैं, कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, इसलिए अब इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए, इस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। लेकिन आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि जो केस दर्ज किया गया है, जो कार्रवाई की जा रही है, वो बराए नाम है और उस कार्रवाई में, उस सेक्शन में कोई दम नहीं है। आपको मालूम होनी चाहिए बात कि अभी तक इस टीचर की गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी है। वो टीचर आकर सफाई ये दे रही है कि मैं विकलांग हूँ, माजूर हूँ, मुझे उस बच्चे को सज़ा देनी थी और मैं उठ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने दूसरे बच्चे से पिटाई करवाई। वो कह रही है कि मुसलमान औरतें अपने बच्चों को लेकर रिश्तेदारों में चली जाती है, इसलिए मैंने उनको मना किया कि तुम लोग जाओ। उनके घर वालों की तरफ से कहा जा रहा था कि आप बच्चों पर सख्ती कीजिए। हालांकि वो मैडम ये मानती है कि मुझे मोहम्मडन का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था, ये मैंने गलत किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर मामला वाइस वर्सा होता, यानी कि किसी मुसलमान टीचर पर इस तरह का आरोप लगता, नेशनल मीडिया की बड़ी बड़ी हेडलाइन होती, वो मुसलमान मर्द हो या औरत हो, टीचर उस्ताद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका होता, उसके घर पर बुलडोज़र चल चुका होता, लेकिन इनके खिलाफ मामूली दफ़ात के तहत केस दर्ज किया गया है। जो केस दर्ज किया गया इनके खिलाफ वो है 506 की दफ़ा और 323 की दफ़ा जो IPC की सेक्शन है, मतलब चोट पहुंचाने का इल्ज़ाम है या जानबूझकर अपमान करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने, एक धर्म विशेष के लोगों की तौहीन करने का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया गया है। न उसकी जो धारा आती है IPC सेक्शन 123 वो इन पर लगाया गया है। तो इतनी आज़ादी है, कह लीजिए इतना हल्का केस दर्ज किया गया है। इस बीच एडवोकेट लखनऊ के सईद हैदर रिजवी, उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसी तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर भेजा है और कहा है कि इनके खिलाफ IPC की दफ़ा 153A, IPC दफ़ा 295A और 298 के तहत केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है, धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी की है, अपमान किया है। लेकिन बहुत ही मामूली दफ़ा जो 506 और 323 है उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जो आसान दफ़ात है। पुलिस कह रही है, BBC ने एक रिपोर्ट लिखा है कि पुलिस से जब पूछा गया कि 123 के तहत क्यों केस दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि इसने धर्म विशेष की बुनियाद पर उस बच्चे की पिटाई करवाई, नफरत को फैलाया। तो पुलिस कह रही है कभी धर्म विशेष का मामला सामने नहीं आया है, उस एंगल की जांच की जा रही है। अगर जांच में ऐसा कुछ आता है तब उस बुनियाद पर वो दफ़ा लगाई जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने अब इसको बचाने की मुहिम भी चला दी है। खबर आ रही है कि बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि तृप्ति त्यागी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, अगर ऐसा किया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनके चाहने वाले भी उस गांव में पहुंचने लगे हैं। तो इस पूरे मामले को, जो एक बच्चों का मामला था, उसको हिंदू वर्सेस मुसलमान का रंग मीडिया ने, लोगों ने देना शुरू कर दिया और बीजेपी जैसी पार्टियों ने इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। और रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और इस तरह के गोदी मीडिया के जितने एंकर हैं जो कहते हैं कि मोदी राज में इंसाफ मिल रहा है, सबको बराबरी मिल रही है, वो इस बच्चा का केस सामने आने के बावजूद भी एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। रूबिका लियाकत ने तो बेशर्मी की हदें ही पार कर दी है। उसने एक ट्वीट करके, बल्कि मुजफ्फरनगर पुलिस के ट्वीट को कोट करते हुए उसने लिखा कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है, तो अब एजेंडाधारी उसको नहीं बताएंगे, सिर्फ बच्चे की वीडियो वायरल कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, कार्रवाई के नाम पर यह मजाक है। और मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूं कि अगर इसका नाम हसीना खातून होता टीचर का तो फौरन इसको गिरफ्तार कर लिया जाता, इसके घर पर बुलडोजर चलता, लेकिन नाम कुछ और है तो कोई एक्शन अभी तक इसके खिलाफ नहीं लिया गया है।
ट्विटर पर कल से लगातार ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट त्यागी, लेकिन कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। मैं किसी के घर को बुलडोज करने के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई तफ्तीश के बाद अदालती फैसले से जो सजा आयद की जाती है उसकी बुनियाद पर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया है कि किसी मुसलमान के खिलाफ जहां कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसकी तहकीक के बगैर, सच्चाई जाने बगैर फौरन दर्जन भर दफात लगा दी जाती है, उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तुप्ती त्यागी का मामला है तो पुलिस कह रही है कि 123 की दफा लगाने के लिए पहले जांच की जाएगी। अगर मामला उस एंगल से होगा तभी वो दफा लगाई जाएगी, फिर गिरफ्तारी की बात और बड़ी कार्रवाई तो बहुत दूर है। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सजा होनी चाहिए और किस तरह बच्चों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत की फिजा बनाई गई है पूरे मुल्क में, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।